स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d, एज ऑफ द यूनिट सेल a एंड रेडियस ऑफ द एटम ऑफ प्योर एलिमेंट। जैसे आपने सिंपल क्यूबिक सेंटर, फेस क्यूबिक सेंटर और बॉडी क्यूबिक सेंटर की परसेंटेज निकाली थी, पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था, उसी तरीके से अब आपको इनके डिस्टेंस, एज और रेडियस का रिलेशन निकालना है। ये रिलेशंस आपके लिए न्यूमेरिकली बहुत हेल्पफुल हैं। तो न्यूमेरिकली हेल्पफुल होने की वजह से इनके सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो अब हम करेंगे सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल। जैसे सिंपल क्यूबिक सेल में two atoms are attached to the each other, so this is designated by the A and it is also the distance, means दोनों atoms के बीच का distance है, तो distance is equals to edge और edge is equals to distance. Distance between nearest neighbor d is equals to AB, तो ये आपका AB हो गया, उसको हम AB लिख सकते हैं। और रेडियस क्या हो गया, इन दोनों के बीच को अगर आप इसको हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d/2 और AB/2, और हम कह सकते हैं A/2। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू A, यानी डिस्टेंस क्या है, सिंपल क्यूबिक सेंटर में एज ही है, और रेडियस क्या बनेगा, एज का हाफ कर दीजिए तो वो आपके पास रेडियस बन जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसी तरीके से फेस क्यूबिक सेंटर में हमने क्या पढ़ा था, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज ईच फेस। तो हम यहाँ पर वन फेस लेके चलते हैं। ये हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है, इसमें हमने AB ले लिया। अब देखिए 1 2 3, यहाँ पर क्या है, 3 एटम्स हैं, तो तीनों एटम का हाफ करेंगे, यानी कि AB का अगर हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, D। तो D इज इक्वल्स टू AB/2। अब AB क्या है, वही हम सेम ABC ट्राइंगल से ले सकते हैं। ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो A स्क्वायर, एजिस क्या है आपकी A, तो क्या हो जाएगा ये 2A स्क्वायर। अब अंडर रूट आप रिमूव कर दीजिए, तो AB क्या हो गया, √2A। अब इस √2A की वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, मीन्स AB में रख दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, D इज इक्वल्स टू √2A/2, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो D इज इक्वल्स टू A/√2। अब रेडियस क्या होगा, D का हाफ हो जाएगा, यानी D/2, तो हम इसको लिख सकते हैं A/2√2। तो ये आपको लर्न करना है, D इज इक्वल्स टू A/√2 और R इज इक्वल्स टू A/2√2। ये फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल्स के लिए याद होना चाहिए। इसी तरीके से बॉडी क्यूबिक सेंटर में, अब बॉडी क्यूबिक सेंटर का क्या था, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज विद इन द बॉडी। अब हमें बॉडी का लेना है, तो बॉडी डायगोनल आप ले लीजिए। बॉडी डायगोनल में अब ट्रायंगल क्या बनेगा, ABD। हमारे पास AD नहीं है लेकिन BD है। अब BD के लिए हमें AB भी निकालना जरूरी है। बात वही है, A और D, ये भी आपके पास 3 स्फीयर्स हैं। 3 स्फीयर्स का यानी AD का अगर आप हाफ कर दोगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, तो AD/2। AD की वैल्यू आपकी तब निकलेगी जब आप AB की वैल्यू निकालोगे। तो ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। अब आप ट्रायंगल ABD पर आ जाइए, तो ABD क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर। तो AD की वैल्यू क्या हो गई, √3A। अब इस वैल्यू को आप क्या कीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि सेकंड वैल्यू पुट इन फर्स्ट। तो D क्या हो गया, मीन्स यहाँ AD की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3A/2। और हमारा R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा D/2। तो D/2 की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, तो क्या बना, √3A/4। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, D इज इक्वल्स टू √3A/2 और R इज इक्वल्स टू √3A/4। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जिससे आप डेंसिटी से रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं आप उन्हें निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स एज। इट मीन्स यूनिट सेल की एज से हमें इसका डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो सपोज एज ऑफ द यूनिट सेल इज A पिकोमीटर।
ए पिकोमीटर हमारा क्या है, एच है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज जेड। तो जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ एटम बनते हैं उसको हम जेड से शो करते हैं। जैसे कि सिंपल क्यूबिक सेल में हमारे पास 1 एटम पर यूनिट सेल बना, एफसीसी में 4 बना और बॉडी क्यूबिक सेंटर में 2 बना। तो ऑल दे आर डेजिग्नेटेड बाय जेड। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल एम। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब हमारे पास वॉल्यूम कैसे निकाला था, हमने वॉल्यूम निकाला था ए से, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम करेंगे ए क्यूब, तो ए क्यूब, अब यहाँ ए पिकोमीटर है, पिको की वैल्यू कितनी होती है, पिको की वैल्यू है हमारे पास 10 टू द पावर -12 मीटर। हम इसे सेंटीमीटर कैसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -12 को आप कैसे लिख सकते हो, -12, और हम इसे लिख सकते हैं -10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, और ये वैल्यू हो गई सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप कर दीजिए और पूरे को आप क्यूब लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब इंटू 10 टू द पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हमें क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है। अब वॉल्यूम तो हमारा आ गया, लेकिन मास ऑफ यूनिट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे। मास ऑफ यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल यानी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल इज डेजिग्नेटेड बाय जेड एंड मास इज स्मॉल एम। और हर एक एटम का मास कैसे फाइंड आउट करोगे, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब ये आपके पास ये वैल्यू जैसे z इंटू एम है, इस m की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी ये सारी वैल्यूज आपको डेंसिटी में पुट करनी है। वॉल्यूम की वैल्यू ये आ गई और मास का वैल्यू हमारा इन दोनों का कंबाइन होकर के आ गया। तो हमारे पास डेंसिटी, जिसको हम रो से भी शो करते हैं, तो ये हमारा वॉल्यूम पूरा फॉर्मूला हो गया। ये फाइनली आपको डेंसिटी का फॉर्मूला लर्न करना है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे आपने कोई भी न्यूमेरिकल डेंसिटी से रिलेटेड करते हो, उसमें डायमीटर और रेडियस निकालने के लिए, डिस्टेंस और रेडियस निकालने के लिए अगर आपसे कहा जाता है, तो आप सिंपल क्यूबिक सेंटर, बेस क्यूबिक सेंटर के जो फॉर्मूले मैंने बताए थे वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन आयनिक कंपाउंड अगर NaCl के लिए पूछा जाए, H निकालने के लिए पूछा जाए या A निकालने के लिए पूछा जाए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये चीज याद रखना, NaCl के केस में आपको H के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको डेंसिटी, डिस्टेंस बिटवीन टू आयन, रेडियस, इन सभी को कंबाइन करके आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। इसलिए इट इज कंपल्सरी टू मेमोराइज ऑल दीज फॉर्मूलाज। अब हम करेंगे कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर इन कंपाउंड्स के कैलकुलेट कैसे करते हैं हम एक एग्जांपल में देखेंगे, ताकि आपको ये एस्टिमेट लग जाए कि किस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे सपोज करो हमने एग्जांपल लिया NaCl। अब NaCl में Na पॉजिटिव, इनकी लोकेशन होती है बॉडी सेंटर और एज सेंटर पे। क्लोराइड आयन की पोजीशन है कॉर्नर्स पे और फेस पे। तो हमने सोडियम और क्लोराइड को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग फेसेस पे, एज पे, कॉर्नर पे और सेंटर पे हमने उन्हें प्लेस कर दिया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे सपोज करो आपका ये सेंटर में सोडियम क्लोराइड है। अब एक सोडियम आयन है। अब ये सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयन से सराउंड होगा, 1 2 3 4 5 6 मीन्स एक सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयन से सराउंड है, 6 क्लोराइड आयन से सराउंड है। अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, आप इनको पहले ज्वाइन कर लीजिए। तो ये आपका स्क्वायर फॉर्म बन गया। अब ये वाला आयन है, इस क्लोराइड आयन को ज्वाइन कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स आपने ऊपर से भी ज्वाइन कर लिया, नीचे से भी ज्वाइन कर लिया। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना। ऑक्टाहेड्रल में
1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। इसी तरीके से 1 क्लोराइड आयन इज ऑल्सो सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। सपोज करिए ये एक क्लोराइड आयन है, तो 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट जो यूनिट सेल में आएगा 6, यानी कि 1 क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। इस तरीके से हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकला है वो सोडियम क्लोराइड का 6:6 है। तो ए बी टाइप NaCl, इसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। ये FCC और ऑक्टाहेड्रल है। इसमें एक सोडियम आयन क्लोराइड सराउंड करता है 6 क्लोराइड आयन से, और एक क्लोराइड आयन सराउंड करता है 6 सोडियम आयन से। इसी तरीके से सीजियम क्लोराइड में भी रेशो 8:8 है। जिंक सल्फाइड में भी आपके पास 4:4 है। ये आपको याद रखना है। कैल्शियम फ्लोराइड, दिस इज कॉल्ड फ्लोराइड। तो कई बार क्वेश्चन में यही पूछ लेते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड, तो 8:4 है। और एंटी फ्लोराइड में, एंटी फ्लोराइड का फॉर्मूला याद रखना है। जैसे फ्लोराइड CaF2 है, ऐसे ही एंटी फ्लोराइड Na2O है। तो इसका रेशो बनेगा 4:8। इसमें बन गया आपका 6:6। दिस वन इज 8:8, दिस इज 4:4, दिस इज 8:4 एंड दिस इज 4:8। जैसे यहाँ पर आपके पास 6:6 निकला है कि एक सोडियम को सराउंड करने वाला 6 क्लोराइड आयन है और एक क्लोराइड को सराउंड करने वाले 6 सोडियम आयन है। तो ये आपका इस तरीके से सारे के सारे कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। अब हम करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द क्रिस्टल सिस्टम। यानी आपके पास अगर कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या कोई क्रिस्टल सिस्टम है तो उस पर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का या प्रेशर का। सपोज करिए आपके पास NaCl है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6:6। अगर आप NaCl पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीजियम क्लोराइड में। मीन्स 6:6 कन्वर्टेड इनटू 8:8। और अगर आप सीजियम क्लोराइड पर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे 760 केल्विन, तो ये 8:8 कन्वर्ट हो जाएगा 6:6। और इससे रिलेटेड आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सोडियम क्लोराइड और व्हाट हैपन व्हेन टेम्परेचर इज अप्लाइड ऑन सीजियम क्लोराइड। तो ये आपको याद रखना है कि अगर सोडियम क्लोराइड में हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू 8:8 और सीजियम क्लोराइड में हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू 6:6 यानी NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना जरूरी है।